वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे सोसाइटी एंड लैंग्वेज, समाज और भाषा, इनके बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले जानते हैं कि समाज है क्या। सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल who live together in a structured way, sharing common customs, values, rules and institutions. समाज एक समूह है लोगों का जो साथ साथ रहता है इन्हें स्ट्रक्चर्ड वे, एक ढांचे में, एक तरीके से। शेयरिंग कॉमन कस्टम, और सामान्य जो प्रथा होती है उसको वो शेयर भी करता है, साझा करता है। वैल्यूज, मूल्य, रूल्स, नियम एंड इंस्टीट्यूशन और संस्था, यानी वो सामान्य लोगों का ग्रुप है जो साथ साथ रहता है और कस्टम्स को, मूल्य को, नियम को, संस्थाओं को वो एक दूसरे के साथ शेयर करता है। इट इज बिल्ट ऑन रिलेशनशिप, और यह जो रिलेशंस होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, उनके ऊपर बनता है। एंड कॉपरेशन, सहयोग के ऊपर बनता है। एमंग इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के बीच में, यानी व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, जो सहयोग है, उसी के आधार पर ही समाज बनता है। who depend on each other for survival, identity and progress। तो ये वो लोग हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए, आइडेंटिटी, अपनी पहचान के लिए, एंड प्रोग्रेस, और अपनी उन्नति करने के लिए। सोसाइटी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरेक्शन, शेपिंग हाउ पीपल लिव, वर्क, कम्युनिकेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। समाज एक ऐसे फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है, देता है, जहां पर इंटरेक्शन, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, शेपिंग और आकार देते हैं, हाउ पीपल लिव, कि लोग किस तरीके से रहें, वर्क, कार्य करें, कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर, और साथ साथ मिलकर कैसे वो समस्या का हल निकालें। तो ये सब चीजें, ये एक समाज के अंदर लोग करते हैं और इसी को समाज कहते हैं। अब देखते हैं कि रिलेशंस क्या होता है बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज के बीच में। लैंग्वेज प्लेज अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। अगर हम बात करते हैं समाज की फॉर्मेशन, आधार की, आकार की, फंक्शनिंग, कार्य की, तो भाषा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इट इज द प्राइमरी टूल फॉर कम्युनिकेशन, अलाउंग people to share ideas, express emotions and maintain social bonds। यह प्राथमिक यंत्र है फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने का, अलाउइंग पीपल, लोगों को अनुमति देने का, टू शेयर आइडियाज, कि वो अपने विचारों को शेयर कर सकें, साझा कर सकें, एक्सप्रेस इमोशंस, अपने भाव को व्यक्त कर सकें, एंड मेंटेन सोशल बॉन्ड, और सामाजिक जो बंधन होते हैं उनको वो व्यवस्थित कर सकें, उनको बनाए रख सकें। ये सब कुछ होता है भाषा के माध्यम से ही। द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग। बहुत सारे कुछ ऐसे वेज हैं जिनके आधार पर हम समाज और भाषा के बीच के रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। देखते हैं कि लैंग्वेज एज ए सोशल टूल, भाषा एक सामाजिक यंत्र है, एक हथियार है सामाजिक। लैंग्वेज इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू इंटरेक्ट, नेगोशिएट एंड बिल्ड रिलेशनशिप। भाषा मजबूत करता है लोगों की, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ये संपर्क में आए, नेगोशिएट, समझौता करें, बिल्ड रिलेशन, अपने रिलेशंस को बनाएं। इट इज थ्रू लैंग्वेज, ये भाषा के जरिए ही है, दैट सोशल नॉर्म्स, रूल्स एंड ट्रेडिशंस आर पास डाउन, कि सामाजिक जो नियम होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं, उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास किया जाता है। कल्चरल एक्सप्रेशन, सांस्कृतिक भाव, जो अभिव्यक्ति होती है। लैंग्वेज कैरीज द वैल्यूज, स्टोरीज एंड बिलीव्स ऑफ ए सोसाइटी। भाषा समाज के जो मूल्य होते हैं, कहानियां होती हैं और जो विश्वास होते हैं, उनको आगे बढ़ाती है। इट रिफ्लेक्ट हाउ पीपल सी द वर्ल्ड, यह दिखाती है कि किस तरीके से लोग संसार को देखते हैं। एंड हेल्प्स प्रिजर्व कल्चरल आइडेंटिटी, और किस तरीके से वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं सुरक्षित करने में सामाजिक पहचान को, सांस्कृतिक पहचान को, यानी एक संस्कृति को दूसरी
पीढ़ी तक ले जाने के लिए भाषा ही हमारे हेल्पफुल रहती है। इसी के आधार पर हम अपने समाज के वैल्यूज हुई, हमारी जो समाज से संबंधित जो कहानियां हैं, जो विश्वास है, वो सब भाषा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी जगह पहुंचते हैं। और इसी तरीके से हम अपनी सांस्कृतिक जो आइडेंटिटी होती है उसको सुरक्षित कर पाते हैं। सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकता, अ शेयर्ड लैंग्वेज यूनाइट्स पीपल, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एक शेयर्ड लैंग्वेज, एक भाषा जिसको हम शेयर करते हैं, वो लोगों को जोड़ देती है। जब हम भाषा को शेयर करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, तो उससे हम लोगों को यूनाइट करते हैं, संगठित करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, उसमें एकता कायम करते हैं। क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, और साथ में हम उसके अंतर्गत एक दूसरे से संबंध होने के एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हाँ, ये चीज हमारी अपनी, एक सेंस, अपनेपन का सेंस वहां पर क्रिएट होता है। इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज, लैंग्वेज कैन ईदर ब्रिज और डिवाइड कम्युनिटीज। मल्टीलिंगुअल सोसाइटी की अगर बात करें, जहां पर विभिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज कैन ईदर ब्रिज, भाषा वहां पर या तो एक पुल का कार्य करती है, और डिवाइड कम्युनिटी, और कम्युनिटी समुदाय को वो बांट भी देती है कि इस समुदाय की भाषा ये, समुदाय की भाषा वो है। शेपिंग थॉट एंड बिहेवियर, अगर हम बात करें अपने विचारों की और हमारे व्यवहारों को, उनको भी आकार दिया जाता है। लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव, भाषा प्रभावित करती है कि किस तरीके से लोग सोचते हैं और व्यवहार करते हैं। डिफरेंट सोसाइटीज में हैव यूनिक वर्ड्स और एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक कंसेप्ट शेपिंग देयर वर्ड। अलग अलग समाज के यूनिक शब्द होते हैं, यानी हर समाज के कुछ न ऐसे यूनिक शब्द होंगे जो बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं, और एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्ति होती है, और स्पेसिफिक कंसेप्ट विशेष विचारों के लिए। शेपिंग देयर वर्ल्ड बाय, जिससे कि वो अपने, उनका खुद का एक संसार बन पाए, यानी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो उस भाषा के रूप में जाने जाते हैं, उस समाज के रूप में जाने जाते हैं। मारवाड़ी की भाषा अलग होगी, गुजराती भाषा अलग होगी, तो वहां पे कुछ ना कुछ एक बहुत यूनिक शब्द भी होते हैं। जैसे कि हमने देखा हो कि बहुत है जो तिखवाटी लोग होते हैं, जो मारवाड़ी लोग होते हैं, या मासी जी, मासी साहब, इस तरीके के शब्दों को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सारो गुजरात में बोलते हैं। तो अलग अलग, हर कहीं ना कुछ ऐसे पर्टिकुलर यूनिक शब्द जरूर होते हैं जो उसकी पहचान बन जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का ट्रांसमिशन होना, एक पीढ़ी से दूसरी जगह जाना। थ्रू लैंग्वेज, भाषा के माध्यम से सोसाइटीज ट्रांसमिट नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ज्ञान को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। एजुकेशन, लॉज एंड हिस्ट्री ऑन रिलाई ऑन लैंग्वेज, हम शिक्षा की बात करें, कानून की बात करें, या फिर इतिहास की बात करें, सभी जो है भाषा के ऊपर ही विश्वास करते हैं, क्योंकि ये भाषा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, एक व्यक्ति से दूसरी जगह, एक पीढ़ी से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो इस तरीके से भाषा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है समाज के अंदर। इंक्लूजन की बात करें, सोसाइटी एंड लैंग्वेज आर डीपली कनेक्टेड, बहुत गहन रूप से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विदाउट लैंग्वेज सोसाइटी वुड नॉट फंक्शन, बिना भाषा के समाज कार्य नहीं करेगा। एंड विदाउट सोसाइटी, और बिना समाज के, लैंग्वेज वुड नॉट इवॉल्व और हैव मीनिंग, भाषा भी विकसित, इवॉल्व नहीं हो सकती, बलवान विकसित करना, विकसित नहीं होगी, और ना ही उसका कोई मीनिंग होगा। Each saves and supports the each other, the other, प्रत्येक आकार, प्रत्येक चीज, चाहे वो भाषा हो, समाज, वो आकार भी देता है, सपोर्ट भी करता रहता है, यानी दोनों ही अगर देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक है। अगर हम समाज की बात करेंगे तो समाज को जब हम समझने की कोशिश करेंगे, वो भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं, और भाषा का इस्तेमाल हम समाज के अंदर ही करते हैं। तो इसलिए ये दोनों ही चीजें, समाज एंड लैंग्वेज के बीच में बहुत गहन रिलेशनशिप है, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक नजर। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि समाज क्या है, और किस तरीके से भाषा समाज के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इन दोनों के बीच में कितना खूबसूरत रिलेशन। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।